Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 2 सितंबर 2023 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं, उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पर। आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कि डिवाइन की क्या गाइडेंस है कल के दिन पर आपके लिए। डिवाइन कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है कल के दिन पर आपके लिए। पहला कार्ड है यहाँ पर शीप का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज हॉर्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वुल्फ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर डव का कार्ड है। कल के दिन पर इमोशंस अभी भी हाई रहने वाले हैं क्योंकि फुल मून का इफेक्ट जो है अभी धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, कल के दिन पर आप बहुत ही ज़्यादा टेंडर हार्टेड रहेंगे, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के लिए कुछ करना, उस तरह की एनर्जीज आपकी ज़्यादा रहने वाली हैं। आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो काफ़ी अच्छे डेवलप होते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट रखिएगा। दूसरों की केयर करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन दूसरों का ख्याल करने से पहले खुद का ख्याल करना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश आपको नहीं करनी है, अपने आप को इमोशनल टर्मोइल में लेकर जाने की कोशिश नहीं करनी है आपको, एंड थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना है। दूसरों के प्रति आपका जो ये लविंग नज़रिया है या बिहेवियर है, ये आपको लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने में मदद करेगा। ठीक है, ये एनर्जीज़ है। कल के दिन पर आपको अपनी लाइफ की जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी स्पीडन अप नज़र आएंगी। अगर कोई काम बहुत टाइम से रुका हुआ है तो वो काम पूरा हो जाएगा। आपको आपकी लाइफ के अंदर जॉय, कंटेंटमेंट की एनर्जीज एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। आप अपनी लाइफ में एनलाइटनमेंट की एनर्जीज की ओर कल के दिन पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कल आपकी लाइफ में आपके अंदर खुद से पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा इम्बाइब होने वाली है। आप खुद में बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करेंगे। आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर द मून का कार्ड है, जैसे कि मैंने कहा जो फुल मून की एनर्जीज है उसका इम्पैक्ट अभी भी आपके ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो कल के दिन पर भी आपको जब मेडिटेशन में कुछ इंसाइट्स आए तो उन इंसाइट्स को समझने की कोशिश करनी है। हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर अभी तक आपके कोई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आपको नहीं मिला है, उन सवालों का जवाब आपको इस महीने में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये सितंबर के मंथ में मिलेगा आपको इन सारी चीज़ों का जवाब, वो धीरे धीरे मिलेगा और उसकी एनर्जीज अब स्टार्ट हो गई हैं। अगर आपके अंदर अभी भी अपनी लाइफ को लेकर कोई डर है, कोई शक है, तो उसे रिलीज़ करने की कल के दिन पर कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ में एक ऐसा वक्त मुझे
स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर ना धीरे-धीरे आपको सक्सेस मिलेगी। अभी भी फाइनेंशियली आप जब से आई थिंक 30 31 ये धीरे-धीरे आप ना फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं और आगे वो ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ेगी। कल के दिन पर अगर आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, जिनके बारे में आपको चाहे पता भी नहीं है, बट अपने आप पर इतना भरोसा रखिएगा कि आप वो काम कर सकते हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको ग्रैब करना है। कल के दिन पर आप जिस भी चीज़ को हाथ लगाएंगे वो चीज़ सोना बनेगी। मतलब जिस भी चीज़ में आप इन्वॉल्व होंगे वहाँ पर आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलने वाली है। कल के दिन पर अपने काम के प्रति काफ़ी जेनरस आपको रहना होगा। प्रोफेशनल एटीट्यूड रखिएगा। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने फाइनेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद उठानी है। आपकी प्रैक्टिकलिटी आपको गलत डिसीजंस नहीं बनाने देगी। कल के दिन पर अगर आपका कोई कोर्ट केस है तो वो आपकी फेवर में होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही अचानक से आपकी लाइफ ना सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर बहुत टाइम से कोई कोर्ट केस चल रहा है तो हो सकता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। ऐसी भी कुछ एनर्जीज यहाँ पर बन रही हैं। देखिए, वो कीजिएगा जो आपको ऐसा लगता है कि सबके लिए सही है। वो मत कीजिएगा जो सिर्फ आपके लिए सही हो। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी पोजीशन पर हैं जहाँ पर आप दूसरों की ज़िंदगी पर एक बहुत गहरा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो आपके जो डिसीजंस हैं वो बिल्कुल फेयर होने चाहिए। अपने बिलीफ सिस्टम के लिए आपको एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर द सन का कार्ड है। आपने पास्ट में जो मेहनत की है उसका आपको अच्छा फल कल के दिन पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके कुछ ऐसे ब्रिलियंट आइडियाज़ कल होंगे जिन्हें अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की आपको ज़रूरत है और कल के दिन पर आपको ऐसा फील होगा जैसे ना अंधकार से आप धीरे धीरे अब बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर अबंडेंस की एनर्जीज आप एक्सपीरियंस करेंगे। धीरे धीरे आपकी लाइफ के अंदर इनफ्लो ऑफ अबंडेंस बढ़ रहा है। अगर आप कोई नया बिजनेस खोलना चाहते हैं कल के दिन पर आप वो खोल सकते हैं। कल आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब क्या है, जब हम स्ट्रगल करते हैं तो उसके साथ कुछ नेगेटिविटी जुड़ जाती है। मतलब हमारे साथ ही ऐसा सिचुएशन क्यों क्रिएट होती है, हमें इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है। तो जो पास्ट में स्ट्रगल किया है या फिर पास्ट में जो ये कड़वाहट आपके अंदर है उसे रिलीज़ करने की कोशिश कीजिएगा। आपकी लाइफ बदल रही है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है। अपनी लाइफ में कहीं पर अटकने की कोशिश मत कीजिएगा। लाइफ में आगे बढ़ना है आपको। इट्स द टाइम टू मूव ऑन। ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। देखिए, कल के दिन पर उन लोगों के लिए वक्त ज़रूर निकालिएगा जो लोग आपको सराउंड करते हैं। आपको अपनी लाइफ को लेकर एक सेंसिबल अप्रोच रखनी है। आपकी लाइफ के कुछ चैलेंजेस हैं, आप उनको बहुत इजीली डील कर सकते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग मैनर के साथ आपको उस सिचुएशन को डील करना है। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल नज़र आ रहे हैं। हर चीज़ को अगर सोच समझ के करने वाले हैं तो प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं आएगी। अपनी क्रिएटिविटी का आपको अच्छा इस्तेमाल करना है। कल के दिन पर आपकी सेंसिबिलिटी से आप बहुत सारी चीज़ों को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है कल की एनर्जीज आपके लिए। अब हम देखते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको दूसरों की मदद कल के दिन पर करनी है। अगर आपसे कोई मदद मांगता है तो अपना हाथ छुड़ाना नहीं है बल्कि उसका हाथ पकड़ना है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ से आप अपने जो कर्मास हैं उन्हें तो बूस्ट करेंगे ही, साथ में ही यूनिवर्स में भी आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। आप वो कंट्रीब्यूशन कल दे सकते हैं। यहाँ पर हॉर्स का कार्ड है। दूसरों की केयर करना ज़रूरी है लेकिन दूसरों को डोमिनेट नहीं करना है। उन्हें फ्री विल से काम करने दीजिएगा। ठीक है, इस फुल मून से ये वुल्फ का कार्ड निकल कर आ रहा है। समथिंग मैजिकल इज गोइंग टू हैपन, इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ। इस महीने में कुछ ऐसा मैजिकल ज़रूर होगा। ठीक है, अपने आप में इंडिपेंडेंट रहना है लेकिन दूसरों को साथ लेकर चलना है। ये एनर्जीज हैं आपके लिए, ये गाइडेंस है। और अपने लिए शांति का चुनाव आपको करना है। आपके जीवन में अशांति नहीं होनी चाहिए। आपको अपने जीवन में शांति का चुनाव ज़रूर करना है। कल के दिन पर कोई लड़ाई झगड़ा आपसे कर रहा है उसको बढ़ाना नहीं है, उसको सॉल्व करने की आपको कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये है डिवाइन के मैसेजेस आपके लिए।
कल का दिन सैटरडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको ब्लू ब्लैक कलर की चीज़ों का दान करना है। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, आप काले तिल का दान कर सकते हैं, आप जो ब्लू कलर का साबुन होता है, रिन साबुन, आप उसका दान कर सकते हैं। और आप एक छाया पात्र का दान अवश्य कीजिएगा। एक कटोरी के अंदर आप एक सरसों का तेल लीजिए, उसमें ₹1 का सिक्का डालिए, उसमें अपनी रिफ्लेक्शन से आई कांटेक्ट बनाइए और उस तेल का दान कीजिए। ये जो तेल का दान है, आपके घर में कोई शनि का दान लेने आते हैं तो आप उन्हें दान कर सकते हैं, नहीं तो आप शनि मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। अगर आप शनि मंदिर में जा रहे हैं, 2 बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पर शनिदेव की बहुत बड़ी मूर्ति है, तो वहाँ पर आपको जो दान करना है, वो तो नॉर्मली जैसे चीज़ें चढ़ानी है वैसे ही चढ़ानी है, लेकिन जब वहाँ पर आपको माथा टेकना है, बड़े ध्यान से टेकना है, आपको अपने हाथों को पीछे की ओर रखकर अपने घुटनों के बल बैठकर शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि जाने-अनजाने अगर आपसे कोई भी गलत कर्म हो गए हैं, तो शनिदेव उस चीज़ के लिए आपको क्षमा करें और आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। और कल के दिन पर अगर आप ऐसे शनि मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पर शनिदेव की शिला है, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल हाथ जोड़कर भी प्रार्थना कर सकते हैं। जहाँ पर मूर्ति है बस वहाँ पर थोड़ा-सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है? तो ये उपाय कल के दिन पर आप ज़रूर कीजिएगा। अगर सैटर्न का कोई बैड इन्फ्लुएंस आपकी कुंडली पर है या आपके ऊपर है या साढ़े साती का इफ़ेक्ट है, तो उसमें आपको मदद मिलेगी। कल के दिन पर आप पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाकर आइएगा। सरसों के तेल का आपको दीपक जलाना है और शाम के टाइम पर ही जलाना है, क्योंकि जो शनिदेव के जो भी आपको उपाय करने होते हैं, वो शाम के टाइम पर करने हैं। तभी वो उपाय फलित होते हैं, अदरवाइज़ आपको कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो शाम के टाइम पर आप दीपक जलाइएगा और वहाँ पर आपको दीपक जलाकर वापस नहीं आ जाना है, ठीक है? आपको थोड़ा टाइम वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए और वो जो ऑक्सीजन है ना, उसे ग्रैब करना चाहिए, ताकि आपका जो थ्रोट चक्र है, वो भी ओपन हो जाए और उससे आपका मर्करी जो है, वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है? अगर आपका मन बहुत चंचल रहता है, आपकी जॉब एक जगह पर नहीं रहती है, आप बार-बार अपनी जॉब को स्विच करते रहते हैं, तो आपको कल के दिन पर ब्लैक कलर के डॉग को फीड करना है। आप फीके बिस्किट खिलाइए, ठीक है? आप रोटी खिलाइए, मीठे बिस्किट मत खिलाइएगा। मीठे बिस्किट से डॉग्स को नुकसान होता है और आपको स्ट्रीट डॉग्स को फीड करना है। आपको अपने घर में अगर आपने पेट रखा है, उसको तो आप रोज़ ही खिलाते हैं। ये उपाय आपको स्ट्रीट डॉग के साथ करना है, ठीक है? अगर आपको आपके शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं या फिर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, लोगों की आपस में घर में एक घर में रहते हुए भी आपस में नहीं बनती है, तो कल के दिन पर आप महाकाली के मंदिर जाइए। माँ के लिए आप नारियल लेकर जाइए, चुनरी लेकर जाइए, श्रृंगार लेकर जाइए और आप माँ को एक जोड़ी लौंग भी ज़रूर अर्पित कीजिए, वो भी ज़रूर लेकर जाइए। ये सब चीज़ें माँ को अर्पित करते हुए आपको माँ से प्रार्थना करनी है कि वो अपना रक्षा कवच आपको और आपके परिवार को प्रदान करे। अगर मानसिक चिंता आपको बहुत ज़्यादा रहती है, तो एक नारियल जो आप लेकर जाएँगे ना, उसे मंदिर के अंदर खड़े होकर 7 बार अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाकर आप वो माँ को चढ़ा दीजिएगा, आपकी सारी टेंशन्स दूर हो जाएँगे, ठीक है? और अगर शत्रु परेशान करते हैं, वहाँ पर स्पेशल मनन प्रार्थना कीजिएगा माँ से कि आपके शत्रु आपसे दूर हो जाएँ और आपकी लाइफ़ के अंदर ये टेंशन ख़त्म हो जाए। और ये जो एक जोड़ी आप लौंग लेकर जाएँगे, इसे या तो आप माँ के चरणों में रख सकते हैं, अगर मूर्ति छोटी है, ऐसी मूर्ति है जहाँ पर आप माँ की जीभ पर रख पाएँ, तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है? माँ अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद आप पर ज़रूर बरसाएँगी। अगर आप काली चालीसा पढ़ना चाहते हैं, मंदिर में बैठकर पढ़िए, अपने घर में काली चालीसा नहीं पढ़नी है। काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है, इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है? घर पर काली चालीसा पढ़ेंगे तो घर में कुछ बहुत ही अचानक से गतिविधियां होनी शुरू हो जाएंगी और फिर वो चीज़ आपसे संभलेगी नहीं, ठीक है? घर में अगर पाठ करना चाहते हैं, माँ के किसी भी मूल मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।